काल का पहिया घूमे भैया, लाख कहे इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। ये काल का पहिया तो इसी तरह घूमता रहता है। और ब्राउनिंग की बात मुझे याद आती है, हु नोज द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट। तो एक ही तरह का है, गाए जाओ, गुनगुनाए जाओ, मुस्कुराए जाओ, जहाँ से गुजरो उस जगह को जगमगाए जाओ। आइए दिन को शुरू किए लेते हैं। ये खूबसूरत सी शहर है और इस शहर में फूल ही फूल खिल उठे, किसी वीराने में। भाई जब भी कभी हम हिंदी फिल्मों के गीत गाते हैं ना, तो मन में इतने सारे फूल खिलने लगते हैं और फिर हम गाने लगते हैं। ऐसा ही कुछ मैं आज करने जा रहा हूँ, एक दौर को याद करते हुए कुछ गीत, कुछ गज़लें, और मन प्रफुल्लित इन फूलों को देखकर। तो गा करके तो क्या मज़ा आएगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये अप्पम, ये मलयाली डिश है, बहुत बढ़िया है। और इसके साथ में स्ट्यू कहते हैं इसको, तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं इसके साथ आज 17 जून को अपने दुनिया में आए हुए दिन को मना रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाए, पहले भी आता हूँ। ये जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है, और इस खूबसूरत जगह का अगर मैं लुक नहीं दूंगा आपको, तो फिर आपकी समझ नहीं आने का कि ये सिलसिला है क्या। ये देखिए, ये एक मलयाली टच है इसमें, बिल्कुल ये मलयाली टच है। आप यहाँ आइए, बैठिए, खाइए, और ये जो है सब सिलसिला, इसके बाद आपका जहाँ जी चाहे आप वहाँ चले जाइए। चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बाद। ये 14वीं का चांद है, घर जाता हुआ। और आज है 21 जून 2024। ये योग दिवस भी कहलाता है। पूरी दुनिया को योग का सबक सिखाया भारत ने। जब मैं कहता हूँ मेरा भारत महान, तो चांद की तरह से चमकता हुआ मेरा भारत महान। चांद बादलों में कभी जाता है और कभी बाहर आता है, ये चांद का कमाल है। 2024 शुरू होते ही मैं समझ बैठा था कि इस बरस 4 महान कलाकारों की जन्म शताब्दी है। सबसे पहले जो 100 बरस के हुए, वो तलत महमूद साहब हैं। क्या आवाज़, क्या अंदाज गायकी का। ये सामने जो दिख रहा है मुझे, ये 14वीं का चांद है, और ये घर जाने की तैयारी कर रहा है। घर से मतलब ये दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने की तैयारी कर रहा है। 14वीं का चांद। गाते थे ना बचपन में गीत, कितना खूबसूरत सा। मतलब तो समझ नहीं आता, 1960 का गीत था वो। छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते थे लेकिन गा लेते थे। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। तो तलत महमूद साहब इस तरह के चांद को देखकर, जिसके आसपास कुछ बादल भी दिख रहे हैं, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में। अब इस तरह के जो दर्दीले गीत हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन देवानंद साहब के लिए भी गा रहे थे 1961 के करीब। तुम तो दिल के तार छेड़ कर
हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम, रात भर तुम तो दिल के तार छेड़ कर। कभी बादलों के पीछे छुप जाता है और कभी पेड़ों के पीछे। ये चांद भी बहुत शरारती है भाई। तो जब मैं इस तरह से दलत साहब को याद करता हूँ तो ऐसा ही नहीं कि वो उदासी के गीत गाते थे, झूमते हुए पेड़ों को देखकर कहते थे झूमे रे नीला अंबर झूमे, धरती को चूमे रे, मुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए इस तरह के रसीले गीत भी गा देते थे वो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सिक्योरिटी। अच्छा, सुबह के 3:15 है। वो देख रहे हैं भाई कौन है ये बंदा यहाँ पर सुबह सुबह सोसाइटी में। तो सिक्योरिटी से गुड मॉर्निंग होगी। बस दिन है अभी 21 जून और सुबह के बजे हैं 3:15। तो ये झूमेरे भी गा लेते थे तलत महमूद साहब, और कितने सारे गीत, 777 गाने। इकलौते गायक हैं वो जिन्होंने ज़िंदगी में कोई हल्का गीत गाया ही नहीं, कभी भी नहीं। हल्का गीत का मतलब होता है मोहम्मद रफ़ी साहब की मजबूरी थी, याहू जंगली, और मुकेश साहब की प्रॉब्लम थी, चाहे कोई वो बेईमान का गीत नहीं थे, और ऐसे ऐसे न जाने कैसे गीत। और किशोर दा ने तो खैर सामने वाली खिड़की में। कभी भी आप पूरी लिस्ट उठा के देख लीजिए तलत साहब की 777 गानों की, लेकिन कभी उन्होंने कोई हल्का गीत नहीं गाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि दर्द के गीतों पे तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त महारत थी। अब इस घर जाते चांद को विदा किए देते हैं। इसको भी देखना है कि वहाँ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे कॉन्टिनेंट में, और मुझे सुबह सुबह 3:15 बजे अपनी सोसाइटी के इस खूबसूरत माहौल में याद आ गए तलत महमूद साहब। गीत इस तरह के हैं ना, उनके गीत कितने सारे गीत वो गाते थे, किस अंदाज में गाते थे। मैं तेरी नज़र का सुरूर हूँ। और दरअसल ये जहांरा एक ऐसी पिक्चर थी 1965 की जिसके गीत तो बड़े कमाल के बनाए थे मदन मोहन जी ने, चूँकि मदन मोहन जी की भी ये सेंटिनरी है। लेकिन दिक्कत क्या रही कि फिल्म नहीं चली। सुना है कि 3 ही दिन में फिल्म उतर गई। ओहो हो। और यहाँ से ऐसे सुरीले गायक के गायकी के सफ़र का अंत हो गया। ये फिल्म इंडस्ट्री एक बाज़ार है, ये बख्शती तो किसी को है नहीं। जब तक आप कामयाब हैं तब तक आप कामयाब हैं, झूमिए, गाइए, नाचिए, जो मर्जी कीजिए। लेकिन जब आप अंधेरे में गए तो फिर आप गए। ये सत्य है फिल्म इंडस्ट्री का। फिर तो दूर से झिलमिलाती कुछ रोशनियाँ ही दिखती हैं। तो आज सवेरे सवेरे उनके भाई बरस तो 2024 उन्हीं का है ना तलत साहब का, और भले ही वो 100 बरस के हो गए। मैं हो गए जब कहता हूँ का मतलब कलाकार का जिस्मी फना होता है, और कलाकार तो वहीं रहता है हमारे मन में बसा हुआ। याद किए लेते हैं तलत साहब को। ये चांद घर जाता बादलों में छुपता हुआ। लुट गई है आज मेरी हर खुशी, कैसे गुजरेगी ये तन्हा जिंदगी, जिंदगी। हाय मेरा तो मुकद्दर सो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया,
चांद मेरा बादलों में। इस चांद का तो ये है कि इसका सफ़र है, ये तो फिर रुक जाता है, लेकिन ज़िंदगी से जो चांद गायब हो जाता है वो फिर कभी लौटता नहीं, बस यादें ही रह जाती हैं और चांद ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है, कभी बादलों के पीछे, कभी पेड़ों के पीछे। हाँ, इतना ज़रूर है कि यादों की महफिल में वो चांद हमेशा झिलमिलाता है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि दिन शुरू हो या दिन ख़त्म हो, किसी कलाकार का जन्मदिन हो या उसकी पुण्यतिथि हो। आप अपने मन में जो भावनाएं हैं उन्हें लाते रहिए सामने। और जैसे मैं अपने दोस्तों से ये भी कहा करता हूँ कि किसी भी वक्त आपका मन करता है, जो भी गीत आप गाना चाहते हैं उस गीत को गा लीजिए। अब ऐसे माहौल को देखकर, ऐसे बादलों को और ऐसे सूरज को देख कर के जाहिर है मेरे ख्याल कुछ बन रहे हैं गाने के, और वो गीत मैं एक के बाद एक जो भी सामने लाऊंगा, मतलब ये एक ऐसा खूबसूरत मंजर है कि इससे मुझे मेरी अपनी एक उड़ान इस तरह से जाता हुआ मैं दूसरी तरफ, और बहुत ही खूबसूरत सा सिलसिला है। मेरा ख्याल है कि अपना शुरू करते हैं, जो गीत मन में आए उसको गाएं, गुनगुनाएं। जून का महीना है, बेंगलोर का मौसम बड़ा खूबसूरत है, आसपास के इलाकों में भी निकल जाता हूँ, वहाँ भी मौसम खुशगवार है और बारिशें यहाँ पर हो रही हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आइए शुरू किए लेते हैं कुछ गाना बजाना। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम के बदलते रंग को देखकर ये मुझे याद आता है नगमा तलत साहब का गाया हुआ, मदन मोहन जी की धुन, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ। और शाम का ये रंग किस तरह से दोहरे ख्यालात को लेकर आता है। एक तरफ काला बादल है, दूसरी तरफ चमकता सूरज घर जाता हुआ, और मुझे याद आता हुआ ये गीत। ये तो 2024 तलत महमूद साहब 24 फरवरी को 100 बरस के हो गए, और 25 जून मदन मोहन जी 100 बरस के हो जाते हैं। तो ऐसी किसी याद को जिस वक्त भी आपके मन में आए उसे एक्सप्रेस कर लीजिए, और वही मैं यहाँ पर आकर के कर रहा हूँ। ये हरियाली भी दिखाई दे रही है, जाता जाता सूरज भी दिख रहा है पेड़ों के पीछे छुपता हुआ, और ये नगमा मुझे याद आ रहा है। एक और नगमा बनाया था इस फिल्म के लिए मदन जी ने, वो भी राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ था, लेकिन वो फिल्म में नहीं आया, बाद में एक रिकॉर्ड में सुनाई दिया। तुम जुदा हो कर हमें कुछ और प्यारे हो गए, उसका दर्द भी बिल्कुल वही है। शायद फिल्म में इसलिए नहीं रखा गया होगा क्योंकि ऑलरेडी कई सारे गीत उस फिल्म में आ गए थे, और मैं ऐसे कलाकारों को अक्सर याद करता हूँ। इस वीडियो में मेरी आवाज़ को उड़ा कर ले जा रही है हवा, लेकिन मेरे मन में जो कलाकार बसे हैं, जहाँ उनके बारे में कुछ कहने का मौका मुझे मिलता है मैं कह देता हूँ। मदन मोहन जी के बारे में बहुत जिक्र किया इन दिनों, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन ये बरस अनोखा है, अनूठा है, क्योंकि इसमें महान कलाकारों की जन्म शताब्दी है। इसके बाद 14 दिसंबर राज कपूर हैं और 24 दिसंबर मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैं। अभी तो हम लोगों के लिए बहुत सारा होमवर्क बाकी है।
मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको तुम्हारे सारे, जब से तुम्हें देखा सनम। हरियाली के बीच खिले हुए केसरिया और गुलाबी रंग के फूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बौछार होना और इनका और ज़्यादा शादाब हो जाना, ये एक कॉम्प्लीमेंट है आने वाले मानसून को। बेंगलोर में मानसून यूँ तो आ चुका है, लेकिन बरसती है बारिश सल्पा सल्पा, कभी कम कभी ज़्यादा। कितनी खूबसूरत हरियाली है ये, और इस हरियाली में ही बसी हुई खुशहाली है। इस बार के ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया को सबक दिया है, सो जाओ वरना तरस जाओगे। हरियाली तो दूर रही, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देना अगर इसी तरह बर्बाद करते रहे प्रकृति को। कितना मधुर दृश्य है ये, कितना दिलकश है ये। परिंदे उड़ते जा रहे हैं, बौछार हल्की हो गई है, लेकिन माहौल खुशगवार है, हवा सर्द है। ये है बेंगलोर, ये है बेंगलोर। कहाँ? ये है बेंगलोर। मजरू साहब के गीत बड़े कमाल के होते थे, और इस गीत को तो दरअसल एक तरफ लता जी ने गाया, एक तरफ रफ़ी साहब ने गाया, और दोनों का माधुर्य अपना बहुत ही दिलकश है। इसलिए इस गीत को ऐसे मौसम को देखकर मैं तो अक्सर गाने और गुनगुनाने लगता हूँ। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है। कुछ होता है ना, जब मौसम खुशगवार हो जाता है तो दिल में जागने लगती हैं न जाने कितनी सारी उमंगें, और मन प्रफुल्लित हो जाता है। मधुर दृश्य है ये, दिल को सुकून देने वाला दृश्य है। 8 जुलाई 1968 मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया था, बीए क्लास में। और गाने का शौक़ हमेशा था, लेकिन मैं गाता था 50s और 60s के गीत, फिल्मी हिंदी। पहली बार मालूम हुआ कि गज़लें भी कोई चीज़ होती हैं। बस वहाँ से जो मोहब्बत शुरू हुई गज़लों से, और उसमें भी 2 कलाकार तो ऐसे जो आज 50-55 बरस के बाद भी मैं उन्हें सुनता हूँ, जगजीत सिंह और मेहदी हसन साहब। जगजीत सिंह ने गज़ल को आइवरी कासल से बाहर ला कर के एक आम इंसान की ज़िंदगी से जोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा काम था उस ज़माने में। इंस्ट्रूमेंट्स का इतना सारा इस्तेमाल किया, और गज़लों का इंतखाब भी उनका कमाल का होता था। लेटर स्टेज तक आते हुए वो पब्लिक के मूड को समझने लगे थे। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो मान लीजिए ख़त आपने लिख भी लिया। वो दौर इतना शर्मिला होता था कि ख़त को वहाँ तक पहुँचाना कोई आसान काम नहीं था। तो उनकी सखी का सहारा लिया जाता था,
फिल्मों में ये रोल नाजिमा बहुत कमाल ढंग से करती थी। नाजिमा जल्दी ही मौत हो गई थी उनकी, लेकिन कलाकार बहुत अच्छी थी नाजिमा। वो हीरोइन की सखी होती थी, तो ऐसी ही सखी को तलाशा जाता था और उससे कहा जाता था भाई ज़रा हमारा कुछ काम कर दो, ये हमारा ख़त वहाँ तक पहुँचा दो और उधर का ख़त इधर पहुँचा दो। प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है। अब वक्त आगे बढ़ता चला गया और फिर एक दौर ऐसा आया, ये ख़त जो हैं ये धीरे धीरे कम होते चले गए और फिर बंद हो गए आने। अब सच्चाई ये थी कि तर्के ताल्लुकात हो गए, मोहब्बत ख़त्म हो गई, ख़त तो वहीं के वहीं रहते ना। यहाँ रहबर साहब ने एक बड़ा कमाल का कलाम लिखा, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। ये मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि ये बौछारें जो पड़ रही हैं ना, 55 बरस पहले भी बौछारें इससे ज़्यादा पड़ती थी और बारिश होते ही कॉलेज में रेनी डे हो जाता था। बस फिर कैंटीन में जाके चाय समोसे के साथ देर तक मुलाकात होती थी और बात होती थी। और वही जो बात इस खूबसूरत कलाम में है, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहाया हूँ। ख़तों को जलाने का रिवाज होता रहा है अक्सर जब तर्के ताल्लुक़ हो जाए, लेकिन गंगा में ख़त को बहा देना ये ख़्याल तो बिल्कुल नया है। तो प्यार का पहला ख़त, काफ़ी देर तक मोहब्बत और उसके बाद फिर अलहदगी, ये उस दौर में हो जाता था। अब तो समय बहुत बदल गया, अब तो ताप भी बड़ी बढ़ गई दुनिया की। उस ज़माने में एक बार का हुआ रिश्ता टूटा हुआ, देर तक मन पे उदासी छाई रहती थी। और देवदास तो वैसे भी हमारी जनरेशन के आइडियल होते थे। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो इसलिए पीता हूँ कि सांस आ जा सके। भाई वो शराब पीते थे देवदास, हम काली चाय, ब्लैक टी का ज़माना शुरू हुआ था, हम चाय पीते थे। और कौन कम वक्त हिंदी फिल्म्स तो अंतर तक उतरी हुई, आज भी हैं, कल भी थी। इस बरसती हुई बारिश को देख करके एक दौर याद आ गया। यही जुलाई का महीना होता था, अभी तो जून चल रहा है। खैर यहाँ पे बेंगलोर में बारिश हो गई है, उत्तर भारत से तो अभी बारिश की कम खबर आ रही है, लेकिन बेंगलोर में काफ़ी बारिश होती है। जुलाई के महीने में वहाँ बड़ी बारिश होती थी। तो ऐसे से कमाल के ख्यालात आते रहें और बस ज़िंदगी वहीं आगे बढ़ती रहे, मुस्कुराते रहें, गाते रहें हम, यही हमारी कोशिश रहती है। वरना व्हाट एल्स इज़ लाइफ, ज़िंदगी इसके अलावा है भी क्या। झूमते हुए खूबसूरत से ये पेड़ और याद आती हुई झूमती हुई कुछ खूबसूरत सी यादें उस साल की। जाएंगे भी नहीं आज। दिन बहुत विशेष है, इसलिए आज सुबह मलयाली अपम और अब आंध्रा थाली। खाया जाओ भैया, खाया जाओ। 17 जून बहुत खास दिन है, मज़ा लिया जाओ बस खाने का। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की। तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, मेरी जिंदगी का सहारा नैना, ला 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 ला। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पे कदम, जब तुम्हारी नज़र का इशारा मिला। जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम। साहिर साहब ने एक शेर लिखा था एक गीत में,
या यूँ कहिए कि गज़ल में, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। साहिर साहब, तन्हाइयाँ जवानी में ही नहीं, बुजुर्गी में तो और भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए जब आपका ये ख़याल कि ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, ये भी बड़ा खूबसूरत है। किसी की आमद ज़िंदगी में कितना फ़र्क कर सकती है, कितना परिवर्तन कर सकती है, ये तो जब वो आमद होती है तभी महसूस होता है। वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीं महके, वो शजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके। नवाज़ देवबंदी साहब की ये गज़ल जो जगजीत साहब ने गाई, ये दरअसल रिवाइवल ऑफ रोमांस है। किसी की आमद, और वो भी सवेरे सवेरे, इस तरह से महका देती है ज़िंदगी को कि ज़िंदगी में दिल लगने लगता है। ये मनाजिर सूने से होते हैं, तनाइयाँ भी गहरा जाती हैं अगर वो आमद ना हो। तो ये जो शायर हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, ये ज़िंदगी को एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। एक ख़ाविदा सी ख्वाबों की दुनिया जिसमें जाकर महसूस होता है ज़िंदगी जीने के लिए है, जीवन का अमृत पीने के लिए है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। ये बड़ी खूबसूरत सी सुबह जो है, ये 17 जून 2024 की सुबह है। मुझे तो बहुत भा रही है, मुझे एक गुजरे हुए दौर की याद आ रही है। और वो देखिए, रात जा रही है और मुस्कुराती हुई सुबह आ रही है। कितना खूबसूरत मंज़र है ये। टिमटिमाती हुई रोशनियाँ थोड़ी देर में गुम हो जाएंगी, वहाँ से उगेगा बादलों के पीछे से आज का सूरज, और धरती को एक पैगाम फिर से देगा, जहाँ से गुजरो कुछ अच्छा करके जाओ, क्योंकि सूरज यही करता है, जिन जिन रास्तों से वो गुजरता है वहाँ कुछ खुशहाली या खुश ख्याली देकर ही जाता है सूरज। एक दिलकश शहर है और अभी तो नींद में दहर है। मैं तो दिन को शुरू कर रहा हूँ ऑन द विंग्स ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, रेत पर पाँव के निशान होते, रेत पर पाँव के निशान होते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम ज़मीन पर भला कहाँ होते। लेकिन ये घड़ी की सुई साथ नहीं दे रही, क्योंकि आप जहाँ हैं आप वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगी मुलाकात कभी ना कभी। ये गुलजारियाँ एहसास है, और इस घड़ी के सामने चलते हुए वक्त को देखकर मैं अपनी बात इस तरह से कह रहा हूँ। आप अगर इन दिनों यहाँ हो, तो वो देखिए
मिनट की सुई रुकते रुकते हिलती है, घंटे की सुई काफ़ी देर में रुकती है, फिर चलती है। यही तो घड़ी का कमाल है। वक्त को कैद करा अगर किसी ने तो घड़ी ने किया। हर घड़ी चलती रहती है ये घड़ी। फिर चलिए। भाई अगर आप इन दिनों यहाँ होते तो आपको ये पाश्चात्य संगीत इंस्ट्रूमेंटल सुनने को मिलता। मेरी दिक्कत ये कि मैं तो उसी दौर में जीता रहता हूँ जहाँ गज़लें हैं, 50-60s का संगीत है। लेकिन बदलते दौर में दुनिया कुछ इस तरह से बदली कि ये संगीत जो गूंज रहा है इस वक्त फिज़ाओं में, हवाओं में, ये फूलों को देखिए। हम ज़मीं पर भला कहाँ होते, आप अगर इन दिनों यहाँ होते। अच्छा, इसमें झूमने की कोई वजह नहीं है फूलों में, बेवजह ये झूम रहे हैं। और इंसान भी अगर सोचे तो उसे झूमने की कोई वजह मिलेगी तो बरसों बीत जाते हैं। बेहतर ये है जहाँ मौका लगे वहाँ झूमने लगो। तेरे साहिल पे लौट कर आती, तेरे साहिल पे लौट कर आती, गर उम्मीदों के कारवां होते। हम ज़मीं पर भला कहाँ होते, आप अगर इन दिनों यहाँ होते। रात भर अंतर में चलता रहता है कोलाहल, जिसे कहते हैं ना सबकॉन्शियस, जो 90% है और कॉन्शियस तो सिर्फ 10% है। तो वो जो सारा डाटा भरा हुआ है पूरी ज़िंदगी का सबकॉन्शियस में, वो रात भर कोलाहल मचाता है। कभी दुस्वप्न आते हैं, किस्मत अच्छी हो तो परियों के सपने भी आ जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब ये लालिमा दिन की दिखाई देती है, यानी सूरज उगने वाला है, तो याद आती हैं लता जी गा रही थी, भोर सुहानी आई आई, भोर सुहानी आई। ये तो दर्जनों साल पहले की बात है और शायद इस पे अदाकारी भी कर रही थी मधुबाला। समय और आगे बढ़ा, कवियों, गीतकारों और शायरों को सुबह में बहुत कुछ दिखाई दिया। जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तिहारे जागो। अब रात भर अगर ढंग से नींद आ गई तो सुबह सुबह उठ जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन मन को ये भी तो कहना पड़ता है, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसले यार की। वो काला बादल जो रात भर कोलाहल मचाता रहा सबकॉन्शियस में, सुबह होते ही इस लालिमा में तब्दील हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। फिर मन कहने लगता है, धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी
जिंदगी। गुजरे कल का बोझ छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ सहर शुरू होती है, और उम्मीद ये भी रहती है कि ऑन द विंग्स ऑफ होप एंड हैप्पीनेस एक उड़ान दिन को मिल जाएगी। फिर कहीं से एक आवाज़ आती है, भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा, हुआ जगमग ये उजियारा। उजियारा हो गया ना। अच्छा, अंधेरा क्या है? अंधेरा है रोशनी का ना होना। जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा दुम दबाकर भागने की तैयारी कर लेता है। वैसे इन काले बादलों को यूं ही लोगों ने नेगेटिव फेज़ में रखा हुआ है। मुझे तो यूँ लगता है कि ये काले बादल ना हो तो बारिश आएगी कहाँ से? ये जो सुबह की लालिमा है, जहाँ से सूरज उगने वाला है, इसके सहारे तो बारिश नहीं आएगी ना। बारिश तो इस काले बादल से ही आएगी। कितनी खूबसूरत होती है शहर, और अगर इसी वक्त मन में उठने लगे एक जीने की लहर तो फिर तो लुत्फ़ आ जाता है। ज़िंदगी गुनगुनाने लगती है, मुस्कुराने लगती है, एक नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है। और हमारी हिंदी फिल्म्स में कितने सारे गीत। ये कोयल की आवाज़ देखिए ना, कोयल की आवाज़ सुबह सुबह कितनी सुरीली महसूस होती है, और दिन के हंगामों में ये आवाज़ भी तब जाती है। मेरा ख्याल है कि दिन को शुरू करने का ये खूबसूरत वक्त है। आइए दिन को शुरू करते हैं, मुस्कुराते, गुनगुनाते और गाते। आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आप की निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे। प्यार अपना तो एक तमाशा था, और हम खुद ही थे तमाशाई। आज दीवानगी हमें अपनी याद आई तो आँख भर आई। जल रहा था वो दिल हमारा ही, हम जिसे चांदनी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी, हम तो दिल की लगी समझ बैठे। आपने भी हमें न समझाया, आप ही को हंसी समझ बैठे। ये टिपिकल कल्याण जी आनंद जी कंपोजिशन है जो वो मुकेश साहब के लिए करते थे। हाँ, इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, और अभी आनंद बख्शी को कामयाबी नहीं मिली थी, तमहीदी दौर था उनका, लेकिन ये गीत शशि कपूर पे पिक्चराइज्ड है। जितना मैंने फिल्म इंडस्ट्री को देखा है कि पिछले 50-55 बरस में, मेरे ख्याल से शशि कपूर से सज्जन एक्टर भी कौन होगा। अपना खामोशी से काम करते थे और खूब कामयाबी हासिल की। जब जब फूल खिले के बाद तो नेवर लुक बैक, लेकिन आखिरी दिन उनके बड़ी बीमारी में गुजरे। मैं इस गीत के ज़रिए बस अचानक शशि कपूर को याद करने लगता हूँ, और सामने उनके मौजूद हैं इसमें नंदा। दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी बनती थी।
लेकिन इस गीत का जो दर्द है, इसमें जो विरह है, जिस अंदाज़ में मुकेश साहब ने इसको गाया है, मुझे साहिर साहब की एक बात याद आती है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम, वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तो आपने यूं ही दिल लगी की थी और हम तो दिल की लगी समझ बैठे। बड़ा ही दर्दीला गीत है, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी वक्त गाए जाने लायक ये गीत है, क्योंकि मुकेश साहब के ऐसे गीतों को मैं बचपन से गाने लगा था, जवानी तक आते और ज़्यादा गाने लगा था। अब तो अक्सर गाता ही रहता हूँ। ये गीत आपने यूं ही दिल लगी की थी। बस दिल लगी को दिल की लगी समझ लेना गलती तो थी, तमाम उम्र उसका खमियाजा भुगतना पड़ा।